का तो थर्ड फ्रंट का जोर चुनाव से पहले शोर है या फिर वास्तव में थर्ड फ्रंट को लेकर जो नीतीश कुमार सोच रहे हैं, अखिलेश यादव सोच रहे हैं, केसीआर सोच रहे हैं, ममता बनर्जी सोच रही हैं, ये लोग जो थर्ड फ्रंट को लेकर सोच रहे हैं वास्तव में एक थर्ड फ्रंट फिर से बना पाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी बनाया गया था लेकिन उस थर्ड फ्रंट कोई काम का नहीं रहा। अब फिर से एक बार थर्ड फ्रंट की बारी है। अब ये देखना होगा ये थर्ड फ्रंट कितना शानदार रहता है। क्या 2024 में कुछ काम आएगा भी कि नहीं आएगा ये थर्ड फ्रंट। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, सर आप अपनी बात पूरी करें। देखिए मनीष जी, मैं बता रहा था यही कि जिस तरह से हमारे भाई श्रीवास्तव जी बताए कि मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं और इसीलिए लोकतंत्र को विपक्ष वाले खतरा बता रहे। मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े बड़े पद पे प्रधानमंत्री और बड़े पद पे नारायण राणे मंत्री, हेमंत विश्व शर्मा जो दूसरे पार्टी से आया, शुभंदो और जितने विपक्ष से आए हैं उनको मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। उनपे यही लोग दिखाते थे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये लोग बहुत भ्रष्ट है, इन पर ईडी का संबंध भी किया था। और जो इनके पार्टी में जाते हैं वॉशिंग मशीन से धोकर व्हाइट कलर हो जाता है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, सत्यपाल मलिक जी इन्हीं के पार्टी के गवर्नर थे, अभी भी इनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय पर कि अगर 5 एयरक्राफ्ट दे दिया जाता तो 40 जवान शहीद नहीं होते। और इस बात का उन्होंने गृह मंत्रालय सबसे चर्चा किया तो प्रधानमंत्री जी बोले चुप रहो, इस बात को बाहर मत बोलना। और इन्होंने पहले भी भ्रष्टाचार पर कई बार गवर्नर पद पर रहते भी अंकुश लगाने का कोशिश किया, चाहे अनिल अंबानी 150 करोड़, राम माधव 150 करोड़ जम्मू एंड कश्मीर में फाइल को आगे बढ़ाने के लिए ऑफर दिए। बोले 5 कुत्ता मेरे पास है, वो लेकर वापस जाऊंगा लेकिन पैसा मैं नहीं दूंगा, न मैं एक काम करूंगा। पहले गोवा के मुख्यमंत्री पर इन्होंने सवाल खड़ा किया था कि वहां का मुख्यमंत्री ट्रांसपोर्टरों से पैसा लेता है, तो इनको तबादला कर दिया गया मेघालय का, और मेघालय से जम्मू एंड कश्मीर आए। और वहां भी इन्होंने भ्रष्टाचार पे उंगली उठाया था और किसान आंदोलन पर भी इन्होंने हमेशा फायर की तरह आवाज उठाया। अब भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहे हैं पार्टी के मेन, और बड़े बड़े पद पे रहे हैं, और अभी भी भाजपा के सदस्य गवर्नर बनाए गए। उन्होंने 40 जवानों के शहादत पर सरकार को सीधा अटैक किया। भाजपा का कोई प्रवक्ता, भाजपा का कोई नेता इनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये नहीं कहा कि अभी अमित शाह कुछ बोले, लेकिन इसके पहले 10 दिन से बात चर्चा कर रहे हैं। नहीं ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी, एक सवाल है सर, एक सवाल है। ठीक है, आप मान रहे हैं कि जो सत्यपाल मलिक ने कहा है वो सही है? आप इस चीज को मान रहे हैं ना कि उन्होंने जो कहा होगा वो सही होगा? पार्टी के नेता है, 40 जवानों को शहादत का वोट जी मांग रहे थे। ठीक है सर, अब 40 जवानों को बोले थे आपको कहिए तो मेरी बात तो सुन लीजिए। ठीक है सर, आप मान रहे हैं ना, वही हम कह रहे हैं ना। मोदी जी 40 कहते हैं जवानों शहादत का वोट मांग रहे थे। ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है सर, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ स्वामीनाथ जायसवाल जी, स्वामीनाथ जायसवाल जी, अब यहाँ तो हो गई सत्यपाल मलिक की बात, गुलाम नबी आजाद की भी थोड़ी बात बता दीजिए। वो जो बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हैं क्या? गुलाम नबी आजाद तो भाई देखिए, तो मैं पहले बोला कि राहुल जी का बंगला खाली कराने के लिए इतना असुरक्षित उनके साथ उनके पिताजी को नहीं, गुलाम नबी आजाद ने जो बयान दिया राहुल गांधी के लिए वो सही था। सुनिए, गुलाम नबी आजाद का बंगला खाली कराया गया, आडवाणी जी बंगले में जमे हुए हैं, मुरली मनोहर जोशी, अरे वो ठीक है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया वो ठीक है कि नहीं ठीक है? वो ठीक था कि नहीं? ये सत्यपाल मलिक जी वो हमारे गुलाम नबी जी क्या मनमोहन सिंह के खिलाफ बोले हैं? राहुल के खिलाफ बोल रहे थे ना, राहुल गांधी के बोल रहे थे ना। मिठाई 50 साल तक चखे हैं। आप मान रहे हैं कि उन्होंने सही बोला, मतलब आपको लगता है वो सही बोले हैं? आपको लग रहा है कि वो सही बोले गुलाम नबी आजाद? क्या बोले हैं गुलाम नबी आजाद, जरा बताइए ना। राहुल गांधी पार्टी को डुबो रहे हैं, राहुल गांधी एक छत्र राज करना चाहते हैं कि 40 जवानों को शहादत में उनका हाथ है। 40 जवानों के शहादत में सीधे सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री पर प्रश्न चिन्ह लगाए। सर आपको भी मालूम है और रक्षा मंत्रालय पर अटैक किए हैं। ठीक है और
और सीधे प्रधानमंत्री हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, बात मत करना। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, देखिए अब ये जो सत्यपाल मलिक है वो एक नया वो बन गए हैं, पूरा चुनावी चेहरा बन गए हैं। जवाब दीजिए सर जल्दी से। देखिए, मैंने कहा ना कि विपक्ष की मुश्किल ये है कि न विपक्ष के पास कोई एजेंडा है, न इनके पास कोई जनता जनार्दन के लिए कोई विजन है, न देश के लिए विजन है। तो बस एक इनके पास है क्या कि केवल एक नकारात्मक किसी तरह से एक परसेप्शन गढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये क्या संभव है? आज की दुनिया में आप भ्रम और झूठ फैला के कोई एक नकारात्मक छवि किसी गढ़ना चाहें तो टिकने वाली नहीं। बताइए उनको कि कौन बोला कभी आप सेना को लेकर के कुछ कहते हो, कभी प्रधानमंत्री पे कुछ भी बोल देते हो, कभी देश को लेके कुछ भी बोल देते हो। तो जनता जनार्दन तो बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है। ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी, मंत्री पुलवामा को मांग रहे थे भाई, ठीक है एक मिनट, और आप ही के नेता उंगली उठाए, हम नहीं उठाए। अच्छा ठीक है, ठीक, एक सेकंड स्वामीनाथ जायसवाल जी। मनीष जी, सत्यपाल मलिक ने क्या बोला हमको जरा ये बताएंगे? सत्यपाल मलिक ने क्या बोला जो आप लोग तब से कर रहे हैं ना, हमको भी बताइए जरा। सत्यपाल मलिक ने बोला कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और जो डोभाल जी हैं सबको पता था 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत था। अगर 5 एयरक्राफ्ट चला आता तो 40 जवान शहादत नहीं होते। इस बात पर मैं प्रधानमंत्री जी से बात किया तो बोले चुप रहो, इसका बाहर चर्चा मत करना। और उसी पर वोट बटोर रहे थे प्रधानमंत्री जी जो 40 जवानों शहादत। अब स्वामीनाथ जायसवाल जी सुन लीजिए, आपने ये बात कही, ये मैंने आप ही बात सुन रहे थे सर ना, इसीलिए मैंने आपसे ही सवाल किया था, आपने जवाब दिया ताकि मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने ये कहा था। देखिए उन्होंने ये सारी बातें कही। अच्छा बताइए, राज्यपाल थे वो, उस वक्त तो विरोध कर सकते थे, कह देते मैं इस्तीफा दे रहा हूं, प्रधानमंत्री ऐसी बात कर रहे हैं। वो जब उन्होंने आपको वहां से हट गए, राज्यपाल से हटा दिया गया उनको राज्यपाल पद से, उसके बाद उनको बड़ी सूझ गई, देशभक्ति जाग गई। उससे पहले देशभक्ति मर गई थी उनकी, उससे पहले उनका देशभक्त नहीं जागा था। उस वक्त तो देशभक्ति जागनी चाहिए, अब जाग के क्या करेंगे वो? शहादत तो हमारे इनका हुआ, हमारे जवानों का हुआ ना। तो सुनिए मनीष जी, जी सुनिए, वो गवर्नर रहते हुए कई चीज उठाए थे, आप शायद पूरा बात नहीं मेरा सुनिए। गवर्नर रहते हुए राम माधव वहां के प्रभारी थे, जम्मू एंड कश्मीर का 150 करोड़ रुपए फाइल बढ़ाने के लिए। अब वो जाने इसके पहले बात बताइए, सुनते जाइए, मैंने मेरी बात सुनिए, ये बताइए ना, ये जो शहादत की बात कर रहे हैं, जवानों की बात आ रही है, हम इसलिए वो बात अलग है, कोई जवान हमारे लिए पहले है। आपने कहा, आपने सत्यपाल मलिक कह रहे हैं, उनको कोट करके आप ये सारी बातें कर रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं, काहे उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं। आप जितना बोल रहे हैं उतना उनके प्रवक्ता क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो संबित पात्रा, बड़े बड़े मंत्री जो राहुल गांधी जी बोलते हैं तो सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं, चाहे रविशंकर प्रसाद, चाहे स्मृति ईरानी, बड़े बड़े लोग बोलते हैं, क्यों नहीं सत्यपाल मलिक को कह रहे हैं झूठ बोल रहा है? कोई बोला झूठ बोल रहा है कह रहे हैं? नहीं, अमित शाह बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, मुमताज पठान जी। अरे कोई नहीं बोल रहा, अमित शाह तो कल बोले हैं। नहीं, जवाब मांग रहे थे ना आप लोग कि गृह मंत्रालय जवाब दे, गृह मंत्रालय जवाब दे, अमित शाह ने कल जवाब दे दिया आपको। जी मनीष जी, सदस्य ठीक है, आते स्वामीनाथ जायसवाल जी आते आपके पास, मुमताज पठान जी भी जुड़े ना हमारे साथ। मुमताज भाई, आप लोग क्या अब सत्यपाल मलिक को एक एजेंडे के रूप में चलाएंगे और ये एजेंडा कुछ दिन तक चलने वाला है, और कि आप लोग अभी, या फिर आप लोगों के दिमाग में अभी महंगाई बेरोजगारी भी है? आपको मालूम है महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, कि भूल गए? महंगाई नाम के भी एक शब्द होता है मुमताज भाई, और बेरोजगारी नाम का भी शब्द होता है, भूल गए क्या? देखिए मनीष भाई, सत्यपाल मलिक जी देश के बहुत बड़े नेता हैं और वरिष्ठ व्यक्ति हैं और गवर्नर भी रहे हैं। एक इतने महत्वपूर्ण पद पर रहा हुआ व्यक्ति कोई कथन कहता है, कोई कौल कहता है, तो हमें उस बात पे गौर करना चाहिए। जब सत्यपाल मलिक जी वहां के गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि आप पुलवामा में आप हवाई यात्रा की उन्हें सुविधा दे सकते थे, और नेशनल हाईवे से जिसपे कोई वो काफिला आ रहा था
वहाँ 8-9 लिंक रोड थे, वहाँ कोई भी पुलिस की जिप्सी तक मौजूद नहीं थी। ठीक है, हम ये कह रहे मुमताज भाई, इतना बड़ी बात सत्यपाल मलिक कर रहे हैं, आज उनको राष्ट्रभक्ति जाग गई है, वो राष्ट्रभक्त हो गए हैं, वो भारत माता के जय के नारे लगा रहे हैं आज बाहर निकलकर, जब वो नहीं है किसी भी संवैधानिक पद पर। मैं आज यही जानना चाह रहा हूं कि आज हमारे देश के जवानों की शहादत हुई थी, है, आज आप बाहर आकर कह रहे हैं कि मैंने कहा था 5 एयरक्राफ्ट दे देना, इन्होंने नहीं दिया, और प्रधानमंत्री ने कहा चुप रहो। अरे भाई, तुम इतने बड़े देशभक्त बन रहे थे, तुम कहते मैं इस्तीफा देता हूँ, उसके बाद सामने आते ना मीडिया के। मनीष जी, आप नहीं, अब इस बात को उठाने का मतलब क्या है? आप मुमताज भाई बता दीजिए इसका मतलब। मनीष जी, हाँ, आप तो क्या होगा? आप तो उनकी सच्चाई पे ही सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल उठाएंगे सर, बिल्कुल उठाएंगे। ऐसे कई नेता, गुलाम नबी आजाद हैं, इस तरह बोल रहे हैं, तो भाई हम लोग भी तो कहेंगे आपने तब क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे हैं? मनीष जी, तो हमारे देश का कानून भी कहता है कि कोई घटना किसी के साथ घटी है, अगर वो 1 साल बाद भी FIR भी करा जाए, FIR हो जाती है। ये तो हमारे देश का कानून कहता है। वो तो गवर्नर है, वो कराए ना, क्यों नहीं गए कोर्ट में? क्यों नहीं गए कोर्ट में? वो किसी बात को कह रहे हैं, तो मनीष जी उस बात को नेता सुनिए मुमताज भाई, आपके एक नेता कल ज्वाइन किए हैं प्रयागराज में, वो कह रहे हैं सिर्फ एक आदमी की पार्टी रह गई है, एक आदमी की पार्टी है सिर्फ, समाजवादी पार्टी। मतलब ये बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? अरे मनीष जी, अखिलेश यादव, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हाँ या ना? आप तो प्रवक्ता से बढ़िया बोल लेते हैं, हाँ या ना? सतपाल मलिक जी से कहाँ प्रयागराज पहुंच गए? क्यों? अब हम तो उत्तर प्रदेश में बैठे महाराज, हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आपसे। बयानों की बात कर रहा हूँ मैं, बयानों की बात कर रहा हूँ सर। मनीष जी, प्रयागराज ने तो सतपाल मलिक जी के जो कथन था, कॉल था, उससे पर्दा डालने का काम किया है। प्रयागराज ने तो मदद की है सरकार की। कहीं कोई सतपाल मलिक जी का बयान नहीं चला, कहीं अखबार में नहीं आया। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति इतनी बड़ी बात क्यों नहीं आया सर? सब जगह चला है कि सतपाल मलिक ने ये कहा, सतपाल मलिक ने वो कहा, सतपाल मलिक का पूरा बयान चला है। नेशनल चैनलों पर चलाया गया सर, उस पर डिबेट भी हुई है। मनीष जी, उस बात पे गौर करना चाहिए और गौर करने की आवश्यकता है। आज हम और आप बैठ के इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी ये तो कांग्रेस प्रवक्ता ने बात उठाई, हमने उठाई, आपने उठाई, हमने चर्चा किया, भागा कोई नहीं यहाँ पे। नहीं मनीष जी, इस पर तो एक आपको विशेष टॉपिक पे बात करनी चाहिए। सर, चर्चा हो चुकी है इस पर, ऐसा नहीं है, चर्चा सब पर होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से और भाजपा के अन्य नेताओं से भी इस पे सवाल आपको करने चाहिए। ठीक है, स्वामीनाथ जायसवाल जी, सत्यपाल मलिक ने इतनी बड़ी बात कह दी और बताया कि किस तरह से शहादत हुई है। सुन सवाल तो सुन लीजिए सर, ठीक है, कि शहादत हुई है, चलिए ठीक है, उन्होंने जो बोला आप उस बात को सच भी मान रहे हैं, वो आपकी इच्छा है, मान रहे हैं, अच्छी बात है। अब मैं ये चाहता हूं कि जितने भी विपक्षी पार्टी जो थर्ड फ्रंट चिल्ला रही है, थर्ड फ्रंट आए आगे और जाकर कोर्ट में जाए। अब हम भी चाहते हैं, देखते हैं कितने लोग कोर्ट में जाते हैं और सतपाल मलिक इस चीज को साबित करें कि जो ये इन्होंने आरोप लगाए हैं उसमें सत्यता है। ये करेंगे आप लोग? देखिए मनीष जी, सत्यपाल मलिक अभी भी भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं और उसके बाद गवर्नर बनाए गए हैं भाजपा के द्वारा और किसान के बड़े नेता हैं। और सत्यपाल मलिक गवर्नर रहते हुए अंबानी पर और राम माधव पे उंगली उठाया था कि 150 करोड़ का उस समय वो अगर उनको क्यों नहीं हटाया गया? तब पर भी उन्होंने चोरों का पोल खोला था, गोवा के मुख्यमंत्री को बोला था कि ट्रांसपोर्टरों से पैसा लेते हैं आपका। देख लीजिए उनका पूरा व्यू, जितना जब तक रहे हमेशा सच्चाई के लिए लड़े हैं और वो भाजपा के ही नेता अभी भी हैं और भाजपा अभी उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया है। इसी सत्यपाल मलिक पर आप लोग चिल्ला रहे थे, इन्हीं सत्यपाल मलिक पर बाय आप लोग चिल्ला रहे थे। मत बोलिए, अभी पूरा बात सुनिए। भाजपा के अभी भी नेता है सत्यपाल मलिक और भाजपा उनको निष्कासित नहीं किया है। और दूसरी बात सुनिए, एक कांग्रेस सपा चाहे अन्य दल ने नहीं उठाया और इसी पर 40 जवानों शहादत पर मोदी जी वोट मांग रहे थे। ये गलत बोल रहा हूँ क्या कि ये जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं वो कृपा 40 जवानों के शहादत को सोचकर वोट डाले, उनका बदला लिया जाएगा। 300 क्विंटल RDX आया और 700 पेज का SIT रिपोर्ट में अम्बेसडर गाड़ी के मालिक का आज तक नाम नहीं पता चला। तो ये क्या है?
इस पे सच्चाई कौन बताएगा? कहा नहीं आप लोग इस पे चर्चा करते हैं। 40 जवानों का शहादत हुआ, उनके पार्टी के लोग उठाते हैं, हरिशंकर श्रीवास्तव जी, महंगाई है, हरिशंकर श्रीवास्तव जी गरीबी है, जवाब दे दीजिए। बेरोजगारी है। हरिशंकर श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। जी बोलिए, क्या सवाल था? आवाज उनकी साफ नहीं आ रही। हरिशंकर श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं कि भाई जो सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं उसमें बड़ी सच्चाई, अभी भी वो बीजेपी में ही है और उनको बीजेपी ने नहीं निकाला है। उन्होंने अपने जब भी उनका कार्यकाल रहा है उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाई है आज, और बीजेपी ने तब क्यों नहीं बोला, आप क्यों इन पर सवाल उठा रही है? सवाल है। देखिए, पहली बात तो उनको मालूम होना चाहिए कि गवर्नर, चलो उसने सवाल नहीं भेजा, सवाल उसका भी नहीं आया। पहली बात तो गवर्नर, कोई भी गवर्नर किसी पार्टी का नहीं होता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। दूसरी बात, इसमें कोई सवाल तब बनता था जब सतपाल मलिक कश्मीर से गवर्नर पद से हटाए जाने के बाद ही ये सवाल खड़ा करते। उसके बाद पूरी गवर्नरी वो एंजॉय किए, और गवर्नरी का जब टर्म उनका खत्म हो गया और दूसरा टर्म उनको नहीं मिला, तो वो इस तरह की बातें जो अगर कर रहे हैं तो पब्लिक डोमेन में कहीं न कहीं उसकी तथ्यात्मकता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये केवल राजनीतिक अवसर परस्ती के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा हरिचंद जी, एक चीज और भी है क्या, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है और सत्यपाल मलिक ने बयान दिया है, सीधे देखिए उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए हैं, गृह मंत्रालय पर आरोप लगाए हैं, तो क्या ऐसे में क्या इनके ऊपर क्या केस किया जाएगा बीजेपी के द्वारा? क्या इनको कोई लीगल नोटिस दिया जाएगा कि नहीं भैया कोर्ट में आप सत्यता पेश कीजिए, अगर सच्चाई है तो बता दिखाइए, आप, हम भी चाहते हैं देखना, देश चाहती है देखना। सरकार का विषय है, सरकार ही इसके विषय में कुछ बता सकती है, और क्या कानून के दायरे में आता है क्या नहीं आता है, इस पे तो सरकार ही बता सकती है। मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं इससे भी कुछ नहीं बोल सकता। तो कहीं ना कहीं देखिए सत्यपाल मलिक जो है वो हरिशंकर श्रीवास्तव जी, ये कहीं ऐसा ना हो नासूर बनकर काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी इनको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कहीं नासूर का काम ना करे। देखिए, सांच को आंच नहीं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हरनिश इस देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में भारत के परचम को बड़े गौरव और महिमा के साथ उन्होंने फहराया है, और लगातार भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। ऐसे में इस तरह के सवाल तो बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के जो उनके सवाल हैं उसमें कोई दम है, या इसलिए क्योंकि राजनीतिक स्पेस लेने के लिए कई बार तरह तरह की बातें की जाती हैं। आप मुझे बताइए कि एयर स्ट्राइक और जो आतंकवादियों के खिलाफ सेना ने कार्रवाई की थी, इस पे श्रीमान राहुल गांधी और कांग्रेस और तमाम दलों उस पे प्रमाण मांग रहे थे और सवाल खड़ा कर रहे थे। बाद में जब पाकिस्तान की ही पार्लियामेंट में वहाँ के एक मंत्री ने पूरे उस पे प्रकाश डाला कि किस तरह से वहाँ के आर्मी चीफ के पैर थर थर कांप रहे थे, वो कैसे क्या पूरे बालाकोट स्ट्राइक को लेकर के। तो क्या राहुल गांधी या बाकी लोग पब्लिक डोमेन में आकर के देश के सामने माफी मांगे कि हमने देश के मान सम्मान के और मर्यादा के खिलाफ काम किया था, या सेना की बहादुरी पे हमने ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी सवाल खड़ा किया था। स्वामीनाथ जायसवाल जी जवाब दीजिए। क्या कभी ये क्षमा मांगी राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने या वो सारे नेता जो सेना की बहादुरी पर सवाल खड़ा कर रहे थे? ठीक है, जवाब स्वामीनाथ जायसवाल जी। देखिए, श्रीवास्तव जी शायद भूल गए कि कश्मीर में जिसको आतंकवादी पार्टी बोलते थे उसके साथ मिलकर सरकार बनाया गया।
बिना बोले पाकिस्तान बिरयानी खाने प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। वहां का ISI आपका जांच करने भारत आ जाता है। और ये दुर्भाग्य है कि ये जिस तरह का आलाप हमारे भाजपा के प्रवक्ता आलेप रहे हैं, जिस देश में चोर को चोर कहने पर उनको आयोग ठहरा दिया जाता है राहुल गांधी जी पर, नीरव मोदी, मोहित चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, ये सारे देश के पैसा लेकर भागने वाले को वो खाली इतने बोले कि ये मोदी सरनेम वाले पैसा लेकर भाग, तो उनको मैक्सिमम सजा होता है 23 को और 24 को आयोग ठहरा दिया जाता है। वो अडानी के रिश्ते के बारे में 20,000 करोड़ ये कहां से आया, सेल कंपनी में इस पे सवाल खड़ा करते हैं तो उनको पार्लियामेंट से हटाने का षड्यंत्र कर दिया गया कि एक आदमी आंख में आंख बांध कर डालकर जिस तरह से सच्चाई का सामना कर रहा है और ये चोर मचाया शोर, जिस तरह से सारे लोग राहुल गांधी के खिलाफ पूरे मंत्रिमंडल एक हो जाता है। आज तक सत्यपाल मलिक के सामने कोई प्रवक्ता भाजपा का नहीं खड़ा होता, कोई मंत्री नहीं बोलता है। प्रधानमंत्री पर सीधे सवाल खड़ा करते हैं जो प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चैन न्यूज़। नमस्कार।